हाँ आज हम लोग 11 क्वेश्चन तो आज हम क्या पढ़ना है? इंटरनेशनल डेवलप होती गॉड गिवन गॉड रिपब्लिक, लेकिन वेटेज ऐसे कितने 12 8 6 14 या फिर 8 8 16 कुछ भी हो सकता है बिटवीन 12 to 16। ठीक है, और आएगा इंटरनेशनल डेवलप पॉलिसी में से एक सब गॉस सिडल गॉस रिकमेंडेड इसको तो पढ़ना ही है। तो अभी तक अगर हम लोग देखेंगे तो अगर आज के बात कर रहे हैं न्यूटन रेफसन रेगुलर पॉलिसी 6 मार्क का, गॉस सीडल 8 मार्क, तो आज का 14 मार्क्स का। कल हमने क्या किया? बस ये किया हमने, ये 6 मार्क का 20 मार्क का मॉड्यूल हो गया। ठीक है, 6 से 8 ऐसा वेरिएशन है। ठीक है, मैं 6 पकड़। उसके बाद हमने क्या किया था? उसके पहले मैट्रिसेस किया था, पीएक्यू और नॉर्मल में से एक सम आएगा। ठीक है, उस सॉल्यूशन वाला एक सम 6 मार्क का है ना, और हर्मिशंस की और हर्मिशन 6 मार्क। करेक्ट है। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर किया, रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 8 मार्क का, एक्सपांशन 6 मार्क का। तो हाँ वो इसमें आ गया हर्मिशन उसके बाद उसमें से एक क्या है ये भी देगा आपको कितने मार्क्स का हुआ है। क्या हुआ? सोल्यूशन वाला लैम्डा सोल्यूशन क्या हो कितना हो गया टोटल? 20 20 40 50 मार्क का हमने अभी तक पढ़ा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, कल आपको मैकेनिक्स ऑफ बीडब्ल्यू है। ठीक है, उसके बाद जो है जो 2 दिन 11 और 12 को हम लोग करने वाले हैं, उसमें क्या है मैक्सिमा उस दिन आना ही है, मैक्सिमा मिनिमा है और लिमिट्स। ये दोनों टॉपिक 8 8 मार्क का है, मतलब उस दिन 60 मार्क्स का पढ़ेंगे। ठीक है, कंपोजिट आता है 6 मार्क का, ये भी पढ़ेंगे। उसमें ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली M2 नहीं रहेगा, M2 रहेगा बड़ा मैनेज। उसके बाद जो नेक्स्ट डे है उसमें हाइपरबोलिक, लॉगरिथमिक और होमोजेनियस। ठीक है, तो ऐसा प्रिपरेशन आपको करना है। तो हम लोग मैक्सिमम चीज पढ़ के जा रहे हैं, आप लोगों को पढ़ के होना चाहिए इतना आप समझ लो। ठीक है, ऑन एन एवरेज हमारा अभी तक 50 मार्क का हो चुका है। ठीक है, ओके, और 20 मार्क का करेंगे। ठीक है, लास्ट उसमें पूरा तो कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोग छोड़ रहे हैं, कुछ कुछ ही छोड़ रहे हैं, पूरा नहीं कुछ कुछ। ठीक है, बढ़िया मैक्सिमम टॉपिक हम लोग कर रहे हैं ताकि आप लोग पास हो लास्ट को सॉल्व। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गॉस सीडल गॉस जैकोबी से। ठीक है, फटाफट मेरे सामने एक सम करने का हो जाता है। टेक्स्ट बुक दो। इधर देखो मैं वापस से बता रहा हूँ, गॉस जैकोबी एंड गॉस सीडल रिकॉर्डिंग चल रहा है। गॉस जैकोबी गॉस सीडल इज वन ऑफ द easiest topic I ever learned in engineering. ठीक है, easiest topic क्या है डेवलप। ठीक है, अब इसमें क्या है
कि आपको दिया जाएगा इक्वेशन, ठीक है। आपको क्या करना है, तीन इक्वेशन दिया है ना, वो तीनों को ऐसे बनाना है कि एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में क्या आना चाहिए वो देखें। तो जैसे ये इसका कोफिशिएंट किसका है बड़ा, जेड का, तो इसको जेड के टर्म्स में लिखेंगे, समझ में। इसका कोफिशिएंट किसका बड़ा है, तो इसको वाई के टर्म्स में लिखेंगे, तो जेड का क्या आ जाएगा, 5 - x - 2y/3। ये वाई का क्या आ जाएगा, क्वांटिटी, करेक्ट। और इसमें किसका है, एक्स का, एक्स आ गया, क्या आ गया एक्स, और डोर ओपन है, हाँ, एक्स माइनस जेड माइनस वन, राइट। ये तीन फॉर्म में ऐड करने आएंगे। वैसे तो मैं फॉर्मेट में दिए रहते हैं, मैं आपको मुझे सिखाना है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कोफिशिएंट के हिसाब से देना है। इसका कोफिशिएंट बड़ा है वो आपका एक्स वाई जेड है, करेक्ट है, इतना क्लियर है। ओके, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये आपका जेड हो गया, ठीक है। मुझे अगर इसको गॉस जैकोबी से करना है तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, गॉस जैकोबी से करना है तो मैं इनिशियली स्टार्ट करूंगा x0 y0 z0 और करूंगा फर्स्ट आइट्रेशन। कैसे करूंगा, आप x निकालो, ये जीरो ले लो, कितना हो गया, कोई इधर ध्यान करो। y क्या है, x0, हाँ, 10y, z क्या है, 5y। इसका कुछ तो वैल्यू है 1.5, ये वन है, ये 1 पॉइंट ऐसा। इसका सेकेंड आइट्रेशन करेंगे, सेकेंड आइट्रेशन में क्या करेंगे कि ये जो नया वैल्यू आया ना वो लेंगे, तो क्या आया 0.4 1 और z 1.6, करेक्ट है, समझा। अब जब निकालेंगे क्या x, तो क्या करेंगे हम लोग y ये और z ये पुट करेंगे तो x मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है, ये निकालेंगे y, तो x का वैल्यू और z का वैल्यू देंगे, ऐसे करके सॉल्व करना है, समझा। ओके, इतना इजी है, लेकिन कब तक सॉल्व करना है, एग्जाम में बोला है अगर 4 एडिशन 4 करना है, 3 बोला है तो 3 करना है, या तो ऐसा लिख के आएगा करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। करेक्ट अप टू का मतलब है जैसे फर्स्ट आइट्रेशन का वैल्यू है 0.3345, सेकंड का है 0.6435, थर्ड का है 0.5935, फोर्थ का आ गया 0.593, सेम आ गया, रुक जाने, समझा, ये करते रहने का, सेम आ गया तो रुक जाने। अब डिपेंड करता है कि बोले क्या, करेक्ट तक तो 3 बोला है तो 3 तक, करेक्ट तक तो 4 बोला है तो 4, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक। अब इसको गॉस सीडल से कैसे करेंगे, गॉस सीडल में क्या करना है, इसको फर्स्ट आइट्रेशन उल्टा है, y और z को लेना है जीरो, उल्टा मतलब x से स्टार्ट नहीं करना है, y और z को जीरो लेना है। इसमें क्या तीनों जीरो लिया, तीनों वैल्यू आया, फिर सेकंड आइट्रेशन में तीनों वैल्यू लिखिए, फिर तीन वैल्यू आएगा, थर्ड आइट्रेशन में जो नया वैल्यू है वो लिखिए, ऐसा। लेकिन गॉस सीडल में क्या है कि आपको जो वैल्यू आ रही है उसको यूज करते जाओ, जैसे x क्या आ गया इसमें
15 -0 बाय 10 कितना आ गया 1.5। अब y करेंगे, y क्या है 10 - 3x1 5z1 अपॉन 10। सुनो इसमें कैसा है कि आपको जो वैल्यू आ गया ना x का वो वही टाइम पे पुट कर दो। इसमें क्या है आइट्रेशन का वेट करते हैं, लेकिन इसमें आइट्रेशन का वेट आपको करते जाना, पुट करते जाना है। अभी क्या हो जाएगा y का वैल्यू कुछ तो आ जाएगा, फिर z आप करेंगे, z जब करेंगे आप तो z क्या है तो ये x का वैल्यू है वो, ये जो y का वैल्यू पुट करना है, समझा। उसी आइट्रेशन के अंदर, समझ में आ रहा है, उसी आइट्रेशन के अंदर, इज दैट क्लियर। फिर सेकेंड आइट्रेशन करेंगे, सेकेंड में वही y और z ही लेंगे, y का वैल्यू और z का वैल्यू, फिर x निकालेंगे, x आएगा। फिर जब y निकालेंगे तो ये नया वाला x यूज करेंगे, समझा क्या, जगह पे यूज करते जाएंगे, इज दैट क्लियर। उसका एक सम सॉल्व करो, गॉस सिडल इसमें x और z को 0 लेंगे ना, y वाला क्यों ले गया, एक मिनट रुको, y वाला क्यों लो गया पहले बता, तो लिए तो क्यों लेना है, x y z से ही स्टार्ट करो ना, ये पैटर्न ही फॉलो करो, कुछ अपना इधर उधर दिमाग में चलाओ, समझा मैंने क्या बोला, पैटर्न यही है, यही फॉलो करो। y ले लूंगी वैसा मत करो, 0 लेना पड़ेगा मार्क्स, समझा, ठीक है। क्वेश्चन बनाओ, फॉर्मूला नहीं फॉर्म ये देखना, वो क्वेश्चन किसका बना है, उसको z के टर्म्स में बनाया, तो पाया इधर उतर गया, ये उतर गया और नीचे आ गया, सेट का है तो x और y। हाँ ऑब्वियसली z का तो z जगह पे, बाकी सब उधर, y का तो y जगह पे, बाकी सब उधर, समझा। टेक्स्ट निकालो, पेपर निकालो लास्ट टाइम, सर इटरेशन हमने किया जब x y और z का वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद x y और z को वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके दूसरा x और y का वैल्यू तो उसको i वाला नाम, तो ये तो खाली एक बार जो इक्वेशन से इसमें एक आया, हाँ ये पूरा उठा के दूसरे में डाला, दूसरा आया तीसरे, लेकिन इसमें कैसा है जो आया वो डालते गया, समझ गया, ये डिफरेंस, ठीक है। एक सम कर लो गॉस सिडल का थोड़ा, सर हाँ बोलो, गॉस सिडल में कब तक करते रहने का है? हाँ कब तक करते रहने का, अगर बोला 3 आइटरेशन तो 3 करने का, 4 बोला तो 4 करने का, 5 बोला तो 5 करने का, नहीं तो ये क्या आएगा कि सॉल्व अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो पॉइंट के बाद का 3 वैल्यू, जैसे सेकंड आइटरेशन थर्ड आइटरेशन देखो, पॉइंट के बाद का 4 वैल्यू, फोर्थ में 4 वैल्यू, सेम है तो रुक जाने का, अगर सेम आ गया तो रुक जाने का, समझा। यस सर। और सर जैकोबी में भी मतलब उसके जैसे ही करना है, लेकिन बस खाली दोनों का तरीका अलग है, कंसेप्ट सेम है कि कब रुकना है, उसका कंसेप्ट। ओके। पेपर निकालो बेटा, क्वेश्चन पेपर लो, पेज बड़ा हो तो बड़ा, और जैकोबी है ना, solve this 27x 65 minus z equal to 85, 6x 15y minus 2z 72, x plus y plus 54z 110, ये सॉल्व करो, सीडल से करना, सीडल से करना है, क्वेश्चन में मेरा मेंशन किया हुआ ना और
ये किसका फीस बाकी है? बैठे तो अभी आज की लेक्चर है डायरेक्ट रहेगा तो डायरेक्ट एग्जाम पे और फिजिक्स और मैथ्स के लेक्चर को क्या करना चाहते हैं उसको से 2 दिन हो 2 दिन फिजिक्स बोलने वाला टेंशन मत करना पड़ता है और वो भी एक ही सब्जेक्ट है ये सुबह से बैठे M2 M1 मैकेनिक्स PWE ऐसे मैनेज कर रहे हैं तो क्या रे क्या थोड़ा पढ़ाएगा तेरा जब सुबह से आए आके देख इनकी देख आज अच्छे आदमी का करने बेचारा क्या इस बोल दो वापस कर लो किसी को डाउट है ऑनलाइन वालों वो सॉल्व करना है एक सम सॉल्व करना है टेक्स्ट बुक है टेक्स्ट बुक है यहाँ पर रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं यहाँ पे पहले से माना सॉल्व करो
बहुत कहाँ सॉफ्ट पे कर रहे हैं फर्स्ट करो ना, पता चलेगा। ट्रांसलेशन। एक बार में मैथ्स नहीं होगा, हाँ बट कम से कम 3-4 बार करो, समझ में आए। नहीं हुआ तो 4 तक करके छोड़ दो। ऐसा वो क्वेश्चन में बोला है आप प्लस टू में, मैंने भी नहीं दिया। सर क्वेश्चन है अरे एक मिनट, ये क्लास यार, अरे समझो एग्जाम टाइम पे चेंजेस आ गया तो अरे सर बोलोगे क्या? करना पड़ेगा। अगर टाइम पे आ गया 2 घंटे के अंदर तो मार्क्स कुछ नहीं है भाई, 2 घंटे तक चेंजेस आते हैं एग्जाम में। एक दूसरे का हेल्प करो अगर नहीं आ रहा तो, ठीक है, थोड़ा मेरा लोड कम करो बिकॉज खत्म हो गया मैं। सर अपने सेकंड टाइप में एक्स का वैल्यू निकाला ना, तो बाय का वैल्यू निकालने में जो सेकंड का एक्स को वैल्यू पुट करेंगे, पहले का एक्स को स्टोर करेंगे। पहले का इक्वल रेट होता है, फिर सेकंड इक्वल ये कैसे होगा? वही वही क्या आपने निकाला, निकाल के वही करना है क्या? इसका यहाँ पे निकला, इसने पुट किया क्या डाउट है? नहीं निकालना, नहीं करना है, नहीं करना, क्या डाउट है यार? अरे जब भी सॉल्व करोगे पॉइंट के बाद का 5 वैल्यू लेके सॉल्व करो। कितना पॉइंट के बाद का? अगर 2 आ रहा है तो ठीक है, अगर जब भी सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल मेथड, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन दोनों, पॉइंट के बाद का 5 वैल्यू लेके सॉल्व करने का, 5 वैल्यू, ठीक है? 4 इटरेशन करो इसका, 4। ये आपको दिखना है यहाँ पर ऐसा मन क्या क्या लिखने से वही बोल रहा हूँ। और Z1 क्या आया? 1.960, करेक्ट? ये निकालोगे तो क्या x यूज करोगे, y और z यूज करोगे, बस जो भी चाहिए, क्योंकि z आएगा ये दोनों x यूज करोगे। एक दो
एक्स वाई जेड फाइंड करने का फिर क्या करना है एक्स वाई जेड तो फाइंड फर्स्ट कर लिया फिर वाई की वैल्यू मतलब 3 बार हो गया ना अभी स्टार्टिंग का 3 बार ब्रेक नहीं करता स्टार्टिंग का एक ही अच्छा ओके कोई डाउट है? नहीं इक्वेशन ये है ना सेवेंटी टू माइनस तो सर ने बोला ये हो गया हमारे पास प्लस ही है दो मिला
हुआ सॉल्व करके, हो गया सॉल्व करके। सर 3 डेसिबल तक मैच करेगा तो चलेगा ना, कि पूरा 5 डेसिबल तक चाहिए? क्या हुआ, कुछ डाउट है क्या? ये ऑनलाइन बोल 3 डेसिमल तक मैच रहेगा चलेगा, कि पूरा 5 डेसिमल तक मैच होना चाहिए? मैंने बोला पॉइंट के बाद का 5 डेसिमल आप सॉल्व करने के लिए रखो, लेकिन जब आप ये कर रहे हो ना मैचिंग, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में लिखा, जैसे भी ये क्वेश्चन है न्यूटन रैप्सन का है, बट करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस बोला है, तो पॉइंट के बाद का 5 लेके चलोगे, तो जहां पर 3 तक मैच होगा वहां तक ही सॉल्व कर देगा बस। समझा? यस सर। ये क्या है? डायरेक्शन का सेम आ रहा है। आसू आसू भाई, तू आसू भाई नहीं। अरे आया आंसर कुछ?
अच्छा, इसके कैलकुलेटर में भी डायरेक्टली आंसर आता है, पता है कि नहीं? अरे तीनों इक्वेशन कैलकुलेटर में डालो ना यार, आंसर मिलेगा ना। अरे गजनियों, आपको जो क्वेश्चन दिया है अरे ये इक्वेशन 27x 6y minus z 85 6x plus 15y plus 2z is equal to 72 x plus y plus 54z is equal to 110। ये आप कैलकुलेटर में डालो, आपको x y z का डायरेक्ट आंसर आता है। हम लोग को जो करना है ना इटरेशन, वो है एक्टिंग। समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आंसर को डायरेक्ट मिलता है, हम लोग क्या आइटरेट कर करके मैच करते हैं इसको। ये भाई इसको यूज नहीं करना है, क्रॉस चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये आंसर है आपको, जो आप सॉल्व कर रहे हो उससे क्रॉस चेक कर सकते हो, इसके आसपास है। तो अभी तक क्या बोल रहा हूँ, डालो ना कैलकुलेटर में, ये आ गया और सॉल्व करके जो है उससे मैच करो। अरे लास्ट वाला कैलकुलेटर क्लास में क्या दिखाओ नहीं आज शाम को जाके देखे हाँ x1 y1 z1 पहला इटरेशन, x2 y2 z3 सेकंड इटरेशन। अरे हाँ हो गया। अरे भाई आगे बढ़ो मैं। ठीक है छोड़ो ना, अभी कर दिया फिर समझ गया, घर पे आके कर ले। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर देखो
Newton-Raphson method, guys. Let me teach this and regular Foley method. 4 बजे तक खत्म कर दे, एक से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ये हो जाएगा तो लोग जाने दो बस। मेरे को बहुत ओवरलोड हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा, ठीक है। सो न्यूटन-रैप्सन का फॉर्मूला क्या है? x of n plus 1 is equal to x of n minus f of x of n अपॉन उसका डेरिवेटिव। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये दिया है, एक होता है सिंपल क्वाड्रेटिक या क्यूब वाला क्वेश्चन, वो आप लोग कर लेंगे। मैंने ये लिया है और एक x log x वाला सम, दो सम लेंगे, ठीक है। आपको मैं सिंपलीफाई करके दे दूंगा, आपको सिर्फ सॉल्व करना, समझ में आया? तो अभी ये क्या है, यूजिंग न्यूटन-रैप्सन मेथड सॉल्व 3x minus cos x minus 1 equal to 0, correct to 3 decimal places, correct to 3 decimal places। ओके। तो सबसे पहला काम क्या है कि रूट्स किसके बीच में है, ये सबसे पहले हम लोग को पता करना। उसके लिए कंडीशंस है। कंडीशन ये है कि आपका जो f of x है ना, वो है 3x minus cos x minus, आप उसमें एक बार 0 पुट करो, तो मैं पुट करूंगा x 0, तो f of 0 क्या आया, 3 0 minus cos 0 minus 1, मतलब 0 minus 1 minus 1 minus 2, which is less than, करेक्ट है। अब मैं x is equal to 1 ले रहा हूँ, तो f of 1 3 1 से 3 minus cos 1 minus, ये 1 है ना 1, आपको कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे रखना है, रेडियन, ठीक है। पाई होना चाहिए, एंगल होना चाहिए, कुछ वो नहीं है, कुछ वैल्यूज है 1 2, वो टाइम पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज करते ना जब, तो उस वो टाइम पे आपको एंगल को रेडियन मोड पे रखना है। बताओ मुझे क्या है कैलकुलेटर यूज, 1.45, सबको आया, एक बार चेक करो। 1.45 क्या है, बस इतने 4.9 greater than 1, कैलकुलेटर में डालो ये, अरे समझा, मेरे सर कैलसी मत गए। अब इधर क्या होता है, कब तक आपको इसको सॉल्व करना है, जैसे 0 किया 1 किया 2 किया, ये पहले हम लोग इक्वेशन में कर रहे हैं, तो भी चेक करें कि रूट्स किसके बीच में है। पहला काम ये है, तो मैंने 0 पुट करके ये वैल्यू निकाला, 1 पुट करके ये वैल्यू आया, फिर 2 पुट कर सकते हैं, लेकिन कब पुट करना है, पहले एक कंडीशन चेक करना है, वो है f of a into f of b लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब ये जो आंसर आया है, ये मल्टीप्लाई करके क्या होना चाहिए, लेस देन, तो करो f of 0 into f of 1 लेस देन 0 है क्या, -2.91 आ रहा है। हाँ मतलब माइनस में आया, माइनस में आ रहा है मतलब, माइनस में आ रहा है मतलब लेस देन 0, ठीक है। तो therefore root lies between 0 and 1, समझ में आ रहा है? Yes sir। अगर ऐसा होता कि लेस देन 0 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आया, तभी लेस देन 0 हुआ, करेक्ट है। अगर ऐसा होता कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आप x is equal to 2 पुट करके और आगे सॉल्व कर, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे तब तक ये पुट करना है, 2-3 बार में आ जाता है, समझा? तो हमारा f of x क्या है, f of x 3x minus cos x minus 1, f dash of x क्या होगा,
3 प्लस साइन एक्स, बस करेक्ट है कि नहीं? डेरिवेटिव क्या है उसका? अरे 3x का 3 और उसका माइनस साइन प्लस साइन हो गया, समझ में आया? अब हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या है? x of n plus 1 x of n minus f of xn f dash of xn, करेक्ट है क्या? हम क्या करेंगे, पहले तो पुट करेंगे, ठीक है? तो हमको पता है कि 0 और 1 के बीच में, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअल में कैसा रहता है, इन दोनों में से 0 के क्लोज कौन है? -2 और 1.45 में से 0 के क्लोज कौन है? 1.45 और उसका क्या वैल्यू x का? उधर से स्टार्ट करना रहता है इनिशियल वैल्यू, समझ में आया क्या? समझा मैंने क्या बोला? ऐसे अगर 0 से भी करोगे तो थोड़ा काम बढ़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा, सर तो आना ही है। मतलब आप एक -2 मतलब 0 ऐसे जा रहे हो 0 के पास, a का 1.5 मतलब 1 ऐसे जा रहे हो 0 के पास, तो किससे जल्दी पहुंचोगे? इससे ना। तो ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, x0 में क्या कर रहा हूँ, सिंस लिख रहा हूँ, सिंस f of 1 is closer to 0 then f of 0, मतलब f of 1 ज्यादा क्लोजर है 0 के then f of 0, therefore initial value is 1, मतलब ये लेंगे। समझ में आया क्या? ये ले रहे, समझा? कहीं से भी कर सकते हो, उससे जल्दी आएगा। तो x0 1 है तो क्या हो जाएगा, ये x1 is equal to x0 minus f of x0 upon f dash of x0। उसके पहले ही लिख लेते हैं x of n क्या है, वैसा का वैसे, माइनस f of xn मतलब ये 3xn minus cos xn minus 1 upon 3 plus sin xn, करेक्ट है ना? पहले पुट किया है, x के जगह xn डाल दिया बस। अब पुट करो x0, x0 क्या 1 माइनस 3, तो पहले लिखो x1 क्या होगा, x0 माइनस 3x0 माइनस cos x0 माइनस 1 3 प्लस sin x0, मतलब 1 माइनस 3 1 जा 3 माइनस cos 1 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस sin 1। कितना आंसर है? हिडन बोला 0.37, ठीक है, पॉइंट के बाद का 5 वैल्यू समझ में आया? अभी पहला एक्स तो 0.6200 आ रहा है, 0.6200 रीडर मोड है ना? हाँ cos 1 का वैल्यू उसकी वैल्यू 0.37 था 1 माइनस। अच्छा वैसा, ओके ओके, कितना हो गया? 0.6200 0.6201 माइनस, ठीक है। उसके बाद x0 पुट करेंगे तो x2 पुट करेंगे तो क्या होगा, x1 माइनस 3x1 cos x1 माइनस 1 3 प्लस sin x1। अभी x1 का वैल्यू पुट करो यहाँ पर, समझा ना? मतलब 1 तो 0.6201 माइनस 3, समझा ना? माइनस cos 0.62 माइनस 1 3 प्लस sin 0.62001, क्या है इसका आंसर? क्या आ रहा है? पॉइंट
0.607 और 206 बस पॉइंट के बाद का 5 एक्स3 करेंगे। थोड़ा सा स्लाइटली न्यूमेरिकल चलता है क्या पर नीचे बस मेरा 0.604 एंड देन 74 तूने ये बराबर लिया था पॉइंट के बाद का 62001 लिया था। यस 0.600 ठीक है, तुम्हारे हर कैलकुलेटर का अपना अपना एरर होता है, वो एरर ऐड होता है आंसर में, इसलिए एग्जाम के पहले ना कैलकुलेटर को क्लियर करके जाना। समझा मैंने क्या बोला? एग्जाम के पहले कैलकुलेटर को भी क्लियर कर लेना। कर लो अभी, सेटअप इक्वल टू यस दबा के हो जाएगा, पीछे दिया इंस्ट्रक्शन में। सर 0.607 वही है, जीरो इसका भी यही है। हाँ बस 2 की जगह 0 हो गया पूरा वही है। ठीक है, एक्सप्लोर करो, मतलब हो गया, आंसर आ गया। हाँ कैसे आ गया आंसर बोलो? और करेक्ट टू 3, करेक्ट टू 3 मतलब पॉइंट के बाद का 1 2 3 सेम है, फिर x3 किया तो पॉइंट के बाद का 3 वैल्यू सेम है, मतलब यहाँ पर रुक जाने का समझना है, कब रुकना है। हाँ बोलो ना, बोलो ना, क्या डाउट है बोलो। सर वो आंसर नहीं आ रहा है सर कैलसी में जो आप बता, क्या बोल रहे हो? सर वो आ नहीं रहा है कैलसी में आंसर जो आप। कैलकुलेटर में ना पहले रेडियन मोड में कन्वर्ट करो, रेडियन मोड, कौन सा मोड सर? एजे? रेडियन रेडियन। एक काम करो, शिफ्ट मोड दबाओ, शिफ्ट मोड। शिफ्ट मोड। फोटो नहीं लिया इसके पहले वाले से पर वो तो कुछ है ही नहीं। It's not equal to 1. ये यहाँ पे देखो, इसको नहीं समझा, ये देखो यहाँ पर, ये मैंने सॉल्व किया, समझा इतना, 0 पुट करके ये वैल्यू आया, 1 पुट करके ये आया। अब आपको करना क्या है, इन दोनों में मल्टीप्लाई किया तो लेस देन 0 हो रहा है। आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? लेस देन 0 हो रहा है, समझा? आया ना? हाँ, तो इससे पता चला कि जो रूट है वो 0 और 1 के बीच में है, करेक्ट? अब मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा और इसका डेरिवेटिव किया, 3x का 3 cos का हो गया माइनस प्लस साइन हो गया, ओके। अब मैंने x01 क्यों लिया, क्यों लिया? क्योंकि एफ ऑफ 1 इज क्लोजर टू 0। इन दोनों में कौन सा क्लोजर टू 0 है? ये मतलब एफ ऑफ 1, समझा? तो उसका x का वैल्यू क्या है, इसलिए इनिशियल वैल्यू 1 लेके स्टार्ट की, समझा? समझा? अभी 1 लेके स्टार्ट किया, तो इसका मतलब मुझे अभी ये x0 है, ये 0 पुट करूंगा तो क्या होगा, 0 + 1 x1 होगा। n का वैल्यू क्या है ये पॉइंट के लिए, 0। अब समझा? तो n0 पुट करूं तो x1 होगा, x0 f of x0, समझा? अभी अब आपको क्या करना है, x1 x0 x0, फिर ये वैल्यू पुट करनी है x0 की 1 1 1। जब x2 करते हो तो x1 का वैल्यू मतलब ये वैल्यू पुट करना है, समझा? फिर ये वैल्यू पुट करना है, ऐसा रहता है, ठीक है? डाउट है?
6 से 8। इसलिए सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पर ही सॉल्व करो। कुछ डाउट आएगा तो पूछ लेना। डायरेक्टली n इक्वल टू 0 दिखा करके ना वहाँ पे तो आपने लिखा ना x0 इक्वल टू 1 तो n इक्वल टू 0 लेके सॉल्व कर सकते हैं ना। हाँ लेकिन इक्वल टू 0 भी पुट करोगे तो x0 क्या वैल्यू लोगे आप? हाँ तो कैसे पता चला? n के वैल्यू 0 लिया है। सही है एक्सेप्ट ना। हाँ ठीक है, लेकिन 1 क्यों लिया वो समझा क्या? हाँ कुछ डाउट है ऑनलाइन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये आया भी समझ में? ये पॉइंट के बाद का 3 वैल्यू मैच हो रहा है इसलिए रुक गया, नहीं होता तो एक और बार सॉल्व करता। ये समझा आपको? हाँ बराबर, पॉइंट के बाद का 3 वैल्यू इधर आया x2 का, फिर x3 का भी पॉइंट के बाद का 3 वैल्यू आया, सेम है तो रुक गया। फोटो ले लो फोटो। चलो यहाँ देखिए, सबसे पहले इसका f of x और f dash of x, पहले तो कंडीशन चेक कर लेते हैं इसके बीच में रहेगा, करेक्ट है? कैलकुलेटर में आप पुट कर सकते हैं। तो पहले पुट करो x इक्वल टू 0, तो f of 0 मिलेगा 0 लॉग टू मतलब पूरा 0 हो गया, -1/2 मतलब -1.2 है, लेस देन 0, करेक्ट है? यहाँ देखो 1 के लिए करेंगे, f of 1 क्या होगा? 1 लॉग टू द बेस से 1 -1/2 कितना आ रहा है? पहले हम लोग रूट देख रहे हैं किसके बीच में है, उसके बाद सम सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर में 10 20 डाला गया, डायरेक्ट लॉग मत लेना, लॉग टू द बेस 10। ये देखो सब लोग एक बटन रहेगा, एक बटन लॉग ऐसा ऐसा वाला बटन, यहाँ 10 डालो, वो वाला एलएन का लॉग टू द बेस ही होता है, एलएन मत ले वरना आकाश आ जाएगा। ऐसे ना सिंटेक्स एरर आ गया, सिंटेक्स एरर आ गया। नीचे तुमने कुछ वैल्यू डाला है तो सिंटेक्स एरर ही आएगा ना, क्या कर रहे हैं? -1.0, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या लेस देन 0 है? तो देखो इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या लेस देन 0 है?
पॉजिटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 2 पुट करें, ए छोटू, f of 2 2 log to the base 10 2 minus 1.2 करेक्ट है। तो अब क्या करेंगे बोलो, माइनस 0.597 लेस देन 0। अभी तुमको मल्टीप्लाई करो, आएगा लेस देन 0, नहीं आएगा ना। तो आगे बढ़ो, करने का क्यों, अब सॉल्व कर दो बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कर दो तुम। अरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, अभी पॉजिटिव पॉजिटिव लेस देन 0 हो जाएगा। अभी आएगा। x is equal to 3 f of 3 3 log to the base 3 minus 1.2 अभी क्या आएगा, 1.36 हैं? 1.3136 हाँ 2 3 1 136 उसमें लेस देन 0 आएगा। ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, f of 2 into f of 3 less than 0 हो रहा है, so therefore root lies between 2 and 3। समझ में आया, समझा। अब मुझे बताओ क्लोजर कौन है, ये 0.23 मतलब 3, तो x0 अपने क्या रहेगा 3 रहेगा। समझ में आया। अब आज के मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जहां पर बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं, सबसे पहले मेरा आवाज तो आना और समझ में आना। कोई ऐसा हिंदी है ना, कुछ ऐसा कन्वर्ट ट्रांसलेटर तो नहीं ना, चाइना वो हिंदी रहती ना, बहुत रहा। तो अभी हमारा f of x क्या है, x f of x क्या है बेटा, x log to the base 10 minus 1.2 है ना। अब ये क्या होगा, log x upon log 10 minus 1.2 अभी भी खत्म नहीं हुआ है। f of x is equal to x log x 1 upon log 10 का वैल्यू बताओ मुझे, नेचुरल log 10 1 upon log 10 का वैल्यू 1 है। लॉग 10 के बेस में ही रहेगा। 1 है सर, 0.434 है। 0.42 अरे हम लोग ने रेडियन में किया था, डिग्री में कैसे पढ़ा था? इसका रेडियस मेरे तरह नहीं है भाई, 0.4 log के लिए बेस। अच्छा गरीब हो डिग्री में भी ठीक है, गरीब हो सुनो, ई ई ई ई ई ई कभी भी क्या होता है, जब ये अलग होता है ना, तो log x अपॉन log 10 निकालना है, उसका बेस नेचुरल log होता है ई। अब डालो, अब बताओ 1 अपॉन log टू द बेस 10 का वैल्यू क्या है, 0.4429 हाँ 0.43429। अच्छा, फिर ये x log टू द बेस x minus 1.2 करेक्ट है, ये आपका f of x करेक्ट है। ये वहां से जिंदा एक्सप्लेन कर दो। ये वाला लेना जरा। वो सर मैं बस तक डाल ही नहीं रहा था, मैं अपने साइड से चेक कर रहा था, तो उसको वन पॉइंट डालना, वन हाँ कर रहा है, ये देख f of x
1 upon log e 10, फिर x log to the e x minus, अब 1 upon इसका वैल्यू क्या देगा, जो तूने निकाला वैसे निकाल, 1 upon में क्या रहा 0.431434 and x log to the base x minus 1.2, ये आ गया f of, अब f of x यही हो जो क्वेश्चन में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इतना मेहनत क्यों किया पता है, क्योंकि आप इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं ले सकते, क्योंकि हमने जो पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ log x 1 upon x, उसका बेस e है, e। आप इसका डेरिवेटिव अगर करोगे तो आपके दिमाग में ये होगा कि f of x तो x log 10x minus 1.2 है, तो यू भी लगा दो, नहीं चलेगा। डेरिवेटिव log x 1 upon x जब बेस e रहता है तब होता है, समझा, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे करना है इसका डेरिवेटिव, अब करना है, इतना सिंपलीफाई होने के बाद क्यों लिख रहे हो। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 0.43429, यू भी करेंगे, x जैसे का वैसे अब लिख सकते हैं, क्या आएगा, फिर log to the base x, x का हो गया 1, ये तो सीधा 0 हो गया, करेक्ट है, ये भी क्या हो गया 1, तो f dash of x क्या हो गया 0.43429, 1 प्लस log to the base x, ये f dash of x। अब आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे आपका फॉर्मूला क्या है, n is equal to 0 के लिए x1 x0 f of x0 f dash of x0, करेक्ट है ना। तो मुझे बताओ x0 का वैल्यू क्या लेना है अपने को 3, क्या लेना है x0 का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा x1 3 माइनस f of x0 मतलब क्वेश्चन ये, उसके बाद ये दूसरा f dash, तो ये क्या हो जाएगा 3 log to the base 10 3 minus 1.2, इधर पे क्या होगा 0.43429 1 प्लस log to the base 3, आंसर आएगा। समझ में आया क्या आंसर आ रहा है बताओ। हाँ 2.746 समझ में आया अभी कैसे करना है। अभी x2 कैसे निकालेंगे, n is equal to 1 के लिए x2 will be x1 f of x1 f dash of x1, तो x2 is equal to x1 क्या आया 2.74614 minus 2.74614 log to the base 10 2.74614 minus 1.2 upon 4.43429 1 plus log to the base 2.7, खाली 3 की जगह पे ये रिप्लेस कर दो बस, समझा, इतना इजी है ये, ठीक है, ये करो करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। चलो चलो लिखो इसको फटाफट, लिखो तो आगे बढ़ते हैं।
सर वो एक्चुअली पर पॉजिटिव नंबर है उसके पॉजिटिव नहीं सॉरी वो एक्स मतलब 0 और वो पॉजिटिव वाला जो है वो तो उसका कंडीशन है लोगों को लोग यहाँ पर काम मार करते मालूम है कि कंडीशन हमको नहीं पता सॉल्व करने सबको आता अच्छा ये सब ऐसा है कंडीशन भी समझ में आना चाहिए ये लॉन्ग टर्म वाला कंसेप्ट भी पता रहना चाहिए तो रॉन्ग हो जाता है 8 मार्क पूरा है कितना 8 मार्क बहुत ज्यादा होता है क्या ये ना ये भी रहेगा नहीं तो लगेगा नहीं मैं आपको तो पूरा गिरा हुआ किसी के रंग में लाया है किसी ने क्या लाया है नीचे सब गिरा हुआ फोटो में इसलिए आ गया मीडियम मैथ्स उनका जितना भी है सर्विस वो लेकिन चलती या जो हमसे अरे मेरे जो डेरिवेटिव क्या है 0.4 वैल्यू वेरी गुड आपको ये पता प्रॉपर्टी लॉग ए बी अगर रहेगा तो लॉग ए बाय लॉग बी होता है याद है ऐसा क्यों किया क्योंकि हम डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं कर सकते डेरिवेटिव का फॉर्मूला किसका है बेस ई का है Done. आता ही रहता है तो भूल जाए नेक्स्ट वाले में ये होता है रेगुलर फॉल्स मेथड हो गया ये आ गया हो जाएगा मुझे एक बात बताओ मैथ्स 1 का अगर अपन पीवाईक्यू करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
फर्क पड़ेगा? यूट्यूब लाइव में फर्क पड़ेगा? Seriously बोल। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एज कौन सा पड़ेगा? एज आएगा तो रीच कौन कराएगा? आप लोग ही फॉरवर्ड करेंगे ना? अच्छा सा टेम्पलेट बना के शेड्यूल करवा डालते हो और आगे बढ़ते हो। लेकिन साफ नहीं करेगा। कितना रैंक कम हो सर हेलो सर ऑनलाइन कुछ डाउट है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? सर ये सेकंड वाले कॉलम में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ई की पावर 10 सर इसके अंदर इसके बाद में क्या किया आप वो बताइए ना सर। ये देखो इसका वैल्यू है ना ये है, ठीक है, इसका वैल्यू ये है, ओके, अलग किया, फिर इन लोग के बीच में यूवी लगाया, डेरिवेटिव ऑफ यूवी, तो ये क्या हो गया x log x का 1 upon x, फिर ये वैसे का वैसे x का हो गया 1 और x कैंसिल हो गया, वो लिख दिया, बस यही है। और बाद में फॉर्मूला पुट करना है, समझा क्या? उसके बाद क्या कौन सा फॉर्मूला पुट किया सर? न्यूटन रैप्सन, न्यूटन रैप्सन, ओके सर न्यूटन रैप्सन कर रहे हैं। डन। बोलो बोलो डाउट है तो? नहीं नहीं क्लियर सर। ये वो एक्सेस को एंड वाला सर ने चलो डन, रेगुलर पॉलिसी मेथड करते हैं, ठीक है, हो तो गया रेगुलर पॉलिसी मेथड। रेगुलर पॉलिसी मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। फॉर्मूला है x3 x1 y2 y1 x2 अपॉन y2 माइनस y1, ये फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब x1 है तो y2 रहेगा, y1 है तो x2 रहेगा अपॉन y2 माइनस y1, ये रेगुलर पॉलिसी का क्वेश्चन फॉर्मूला है। अब इसमें भी सेम कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके
लेस देन 0 होना चाहिए। फिर हम लोग रूट्स डिसाइड करेंगे किसके बीच में रूट्स रहेगा और फिर सम सॉल्व करेंगे। समझ में आया? जैसे कि ये वाला सम करते हैं। चलो यहाँ देखिए स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान दो प्लीज। By using regular policy method, formula is already given. You just have to solve considering y1 and x2 y2 values. Concept will be same. You have to take the any values starting from 0, 1, 2, multiply करके less than 0 होना चाहिए. फिर roots lies between in that two value और वो दो value का x1 y1 y1 y2 देके simple solve. यही है. कैसे करेंगे? ये तो अभी हमने किया है। ऐसे ऑलमोस्ट किया ना हमने। कुछ और कर लीजिए। तो आया वो नंबर 50 29 के लिए लोग ने ये भी बोला है क्वेश्चन में रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। क्वेश्चन में लिखा है, मैं रीड कर रहा हूँ। फाइंड द रूट करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस ऑफ x cube minus 4x minus 9 of x cube minus 4x minus 9 टाइम बिटवीन 2 and 3। ये लोग ने बोला है, लेकिन हम लोग को नहीं भी बोला है तो हम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखो, ये आपका f of x है, x cube minus 4x minus 9, x is equal to 0 पुट करो, क्या हो जाएगा minus 9 लेस देन 0, x is equal to 1 पुट करो, हो जाएगा 1 minus 4 minus 9, 1 minus क्या हो जाएगा minus 12 minus 12 minus 12 x is equal to 2 minus 9 2 का क्यूब equal to the 8 yes minus 9 which is less than 3 पुट करेंगे, 3 का क्यूब 4 3 जा minus 9 कितना हो गया 6 which is greater than 0 multiply करो less than 0 ना, so f of 2 into f of 3
less than 0. Therefore, root lies between 2 and 0. समझा? क्यों रूट 2 और 3 के बीच में? अब हम लोग इसको रेगुलर फॉर्म से सॉल्व करना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें नया वैल्यू क्या आएगा। तो इसमें x1 देंगे, x1 है 2, उसका ये वैल्यू y1 होगा, y1 है -1, x2 है 3, तो y2 है 6, ये 6 है ना, ये हो गया x1 x2 y1 y2, ऐसा है, ठीक है? ओके, अब यूज कर लो x3 का फॉर्मूला। x3 क्या है? x1 into y2, तो 2 into 6 minus 9 into 3, समझ में आया? अपॉन y2 minus y1, तो x3 कितना आ रहा है कैलकुलेट? क्या है? 2.6, ठीक है? ये देखो 2.6 आया ना x3, इसको क्वेश्चन में पुट कर, क्वेश्चन मतलब f ऑफ x, तो ये हो जाएगा f ऑफ x3 इक्वल टू 2.6 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.6 माइनस 9, कितना हो गया? माइनस 1. देखो क्या किया, यहाँ इससे निकाला, ये पता चला x1 y1 x2 y2 लिखा, x3 निकाला, अब नया आ गया है। अब हम लोग को चूज करना है x1 x2 x3 से कौन सा दो उठाना है, ये कंडीशन यूज करना है। तो ये कंडीशन चूज, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, ऐसा होता है ना? तो अब मुझे एक बात बताओ, हम लोगों को x1 पॉजिटिव है y1 नेगेटिव है, ठीक है? हम लोग को आंसर जो आया है उसको हम लोग y3 बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अब अगर नेगेटिव आएगा तो वो नेगेटिव वैल्यू को रिप्लेस करेगा, y3 हम लोग को नेगेटिव आया है, वो नेगेटिव को रिप्लेस करेगा। नेगेटिव कौन है इन दोनों में? तो रिप्लेस करेगा, समझा? अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव वाले को रिप्लेस करेगा, समझा? ठीक है, तो x1 हो गया, अभी किसको रिप्लेस करने वाला है? y1 को, y1 मतलब x1 दोनों को ना, हाँ, तो इसको रिप्लेस करने वाला है, मतलब x1 ये हो जाएगा फिर 2.6 और y1 उसका वैल्यू -1.824, और ये वैसा का वैसे x2 3 रहेगा और y2 6, समझ में आया? कौन सा चूज करना है, समझा? देखो आंसर जाता ही नहीं, ठीक है? इधर देखो, ज्यादा सही नहीं है, ये तो समझ गया। x1 y1 x2 y2 दिया, x3 निकाल ले, उससे y3 भी निकाल ले, करेक्ट? y3 भी निकाल ले। अब हम लोग जब सम सॉल्व करते हैं ना इक्वेशन, तो हमको कोई भी दो वैल्यू चाहिए ना आगे का वैल्यू निकालने के लिए, तो इसमें से चूज करना पड़ता है y1 y2 y3 x1 x2 x3। तो ये पहले से है, ये किसी को रिप्लेस करेगा, क्या करेगा? किसी को, ये किसको रिप्लेस करेगा? अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव वालों को रिप्लेस कर देगा, अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव वालों को रिप्लेस करेगा, समझा? तो इसमें नेगेटिव कौन है? ये है ना, तो ये x1 y1 को रिप्लेस करके ये x1 y1 हो जाएगा, समझा? अब x3 निकालो वापस से, x3 क्या है भाई? 2.6 into 6 minus 1.824 into 3 y2 minus 824, बताओ कितना आ रहा है? चलो
2.6 0.69325 ठीक है मल्टीपल का 5 मिनट अभी सुनो ऐसे अपन y3 निकालेंगे f of x3 पुट करो यहाँ पर 2.69325 का क्यूब 2.69325 माइनस 9 कितना आ रहा है ये ऑनलाइन minus 0.23725 माइनस 0.23725 लेस देन 0 करेक्ट है करेक्ट है अब ये सुनो हम लोग जाएंगे सेकेंड आइटरेशन में करेक्ट है सेकेंड आइटरेशन में जाएंगे तो देखेंगे कौन सा चूज करना है दो वैल्यू तो ये क्या है नेगेटिव है yes तो ये इसको रिप्लेस कर देगा मतलब x1 y1 रिप्लेस बाय x3 y3 yes x1 हो गया 2.69325 y1 हो गया minus 0.2 और ये ऐसा का ऐसा अब नया वापस से x3 समझा क्या हो जाएगा 2.69325 into 6 minus 0.23725 और ये हो गया कितना हो गया तो समझ में ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है हाँ 2.7 करेक्ट है ये क्या करेंगे y3 of x3 पहले निकालो तो सही ये क्या रिप्लेस करेगा रे तो वाईके वाले कैसे अरे f of x में कर रहे हैं तो वही वहां पे नीचे नेगेटिव minus 0.029 2 minus 0.02906 कैपिटल 0 2 नहीं है 0.0290 अब क्या होगा ये वापस से नेगेटिव है इसको रिप्लेस करेगा ये तो अभी x1 2 हो जाएगा 2.704 हाँ y1 हो जाएगा minus 0.290 x2 y2 वही है x3 क्या हो जाएगा 2.70491 6 minus 0.495 समझा ना 2.70 ठीक है क्वेश्चन में बोला है तीन इक्वेशन क्या हो जाएगा कितना है माइनस minus 3.55 क्या कर रहा है minus 0.0035 डन हाँ समझ में आ रहा तीन इक्वेशन
तो ये है रेगुलर पॉलिसी। आप जो सब हमने किया न्यूटन रैप्सन में, इसको रेगुलर पॉलिसी से करो और इसको न्यूटन रैप्सन से कर दो। समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? ओके, सो अपना ये लास्ट वाला मॉड्यूल खत्म हुआ, ठीक है? जैसे जैसे खत्म हुआ, ठीक है? ओके, अदरवाइज अपने बहुत कुछ हो रहा था, ठीक है? कल लेक्चर नहीं रहेगा मैथ्स का, कल वीडियो में मैथमेटिक्स रहेगा, ठीक? एंड मंडे को मैथ्स 1 रहेगा, ठीक है? चलो बाय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुछ डाउट है? तो जैसे कि हम ऊपर निकाल तो साइड ऊपर कर लेंगे ना। इसको भी लो, चलेगा इसको भी लो, कंसेप्ट। हाँ ये y1 y2 वो माइनस आ रहा है तो माइनस को रिप्लेस करो, अगर ये प्लस आएगा तो इसको रिप्लेस करूंगी, मैंने ये बोला। अरे माइनस आएगा तो माइनस वालों को रिप्लेस करते हैं। देखो क्या है, देखो कंडीशन। अभी ये कैसे आया, ये आया, अब तो किससे रिप्लेस किया इसको, बराबर? ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, करेक्ट? अगर ये पॉजिटिव वाला तो क्या करते हैं, बड़े तो दिस इज डन। अभी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, दूसरा करते हैं वही मैकेनिक्स। समझ में आया ना विशाल, अंकित?